हमारे बड़े राजपुर ब्लॉक ही ऐसा है जो कोंडागांव जिला को एक तो नाम रोशन करवाता है। गायता अपने चक में वो सेवा देता है, दूसरे चक में जाके अपने गायता सेवा दे नहीं सकता। यहाँ पेशा कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो एक पावरफुल कानून है जो 2 पत्ते की कानून जरूर है, लेकिन सभी कानूनों को बदलने की मादा रखता है। अभी 2021 में लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है विश्रामपुरी में। ठाकुर जोहानी कार्यक्रम ग्रामीण स्तर में उपस्थित सभी माता पिता और हमारे जाबाज सिपाही बहनीगढ़, ये कार्यक्रम आज 4था साल है और विशेष तौर पे हमारे कोरगांव के जिम्मेदारी न्याया के छत्रछिया में बसे ये ग्राम गुट्टाडी और हमारे गढ़िया बाबा के संरक्षण में हम सभी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खेल कूदे हैं। इस मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, उस जिम्मेदारी न्याय को नमन करता हूँ और गढ़िया बाबा को जोहार प्रणाम करता हूँ। और हमारी सम्मान्य मंच और हमारे बुद्धिजीवी साथी, साथ में हमारे सभी 12 भाई बिरादरी जो आज साल में 365 दिन का एक 365 दिन में ऐसा कम ही अवसर मिलता है हमें एक मंच में अपना विचार साझा करने का। जो आज हमारे नया खाने के उपलक्ष्य में फिर ठाकुर जोहानी का कार्यक्रम आप सभी ग्रामीण के हमारे माताएं बहनें उपस्थित हुए हैं, वैसे ही ये कार्यक्रम आज उपखंड स्तरीय में, ब्लॉक स्तरीय में और संभागीय स्तरीय में कंटिन्यू अभी चलना है। तो ये कार्यक्रम ग्रामीण स्तर है और हमारे आसपास के सभी सियान और जितने भी हमारे मंच में बैठे सभी प्रबुद्धजनों को मैं पुनः एक बार शिवजोहर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वचनों से और उन्हीं के सहयोग से ये मंच, ये पंडाल आप देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब सहयोग, उनका अनुमति, उनके आशीर्वाद से ही ये बना हुआ है और हमें हमेशा सहयोग मिलता है। ये छोटा सा पारा, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं समाज को एक दीप की तरह यहाँ से उजाला फैलाने के प्रयास कर रहे हैं हमारे युवा साथी। ऐसे हमारे जाबाज लयलयर और हमारे माता पिताओं को भी पुनः मैं नया खाने के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं के साथ में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये मंच ऐसी नहीं बना है, इसमें बहुत ही मेहनत, सबकी सहयोग के कारण ही ये मंच तैयार होता है। तो आज सभी नया खाए होंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, अर्ली वैरायटी जो तुरिया धान हम लोग बोलते हैं, उनकी आगमन में हमारे आज बहुत कम ही ऐसे हैं जो अर्ली वैरायटी का धान जो पारा है, दौर धान है, वो हमारे नया खाने के जो नवमी तक के अपने परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। और हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई है, सभी 12 भाई बिरादरी जो समुदाय है उनका एक व्यवस्था है, जब तक कि हम अपने पेट पुरखाओं को अन्न जो नया फसल का अर्पण नहीं करेंगे अपने पुरखाओं में, तब तक कि हम ग्रहण नहीं करते हैं। एक व्यवस्था, बेहतरीन व्यवस्था है जो हमारे आदिकाल से चलती आ रही है। उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज इस नया खाने के पर्व में सभी अपने अपने पेट पुरखाओं को अपने नया अन्न अर्पण करके आज हम एक मिलन समारोह जो ठाकुर गायता पुजारी जोहारनी जो बोलते हैं, क्योंकि वाकई में हमारे लिए ये ठाकुर है, गायता है, पुजारी है, सिरहा है, दुनिया है और गांव के जो प्रमुख जो 365 दिन में कहीं भी कभी भी हमारी जब भी आवश्यकता पड़ती है वो तत्पर बिना पैसे के, बिना लालच के, निस्वार्थ भाव से हमारे मानव हित के लिए, मानव की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा सुख में दुख में साथ देते हैं। ऐसे उन पुरखाओं को, उन हमारे महापुरुषों को, उन हमारे अग्रणी
सियानों को हम आज एक मंच में बिठा करके सेवा अर्जी करते हैं, सम्मान करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये मंच का ही उद्देश्य यही है। हमने जब शुरुआत किया तो हमारा मकसद और उद्देश्य यही था युवाओं का, क्योंकि हमारे सियान बाहर जो कार्यक्रम में जाते हैं तो जरूर शामिल होते हैं। क्यों ना इस बार हमारे गांव से हमारे पुरखाओं को एक मंच में बिठा करके उनको सम्मान किया जाए और उनसे आशीर्वाद लिया जाए। और ये वहाँ से एक उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ता है। निरंतर ये चौथा साल है। मुझे खुशी हो रहा है इस बात की कि हमारे युवा साथी अभी कंटिन्यू लगातार 4 साल तक के ये चौथा साल है, सफल कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैं उन जाबाज साथियों को पुनः सेवा व्यवहार करूंगा। दूसरी चीज, हमारे युवा साथियों ने एक शिक्षक सम्मान और हमारे पुरखाओं का सम्मान जो इस मंच में की, कतई एक सम्मान के काबिल थे और उस सम्मान को इन्होंने परखा, जाना और एक सम्मान देने का प्रयास किया। क्योंकि ये सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे पुरखाओं का एक साथ हम उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। तो मैं आज हमारे यहाँ जितने भी बहनी हैं, जितने भी भाई हैं जो 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं में जो उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, अपने भविष्य में अपने भविष्य को साकार करते हुए दिख रहे हैं। हम आशा करते हैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वो आज इस पारा की है। जब भी अगर अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले पारा का, गांव का ही नाम रोशन होता है। जब भी मैं जिस भी क्षेत्र में कार्य करता हूं, पूछते हैं आप कहां से हो, सबसे पहले नाम आता है मेरा कोरगांव। तो कोरगांव पोल पारा, उसके बाद आता है गुट्टाडीह के बाद आता है कि आप किसके घर से हो, तब अपने माता पिता का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी समुदाय के भाई हैं जो भी उत्कृष्ट योगदान देते हैं, चाहे आप ब्लॉक में हो, राज्य में हो या संभागीय स्तरीय में हो, सबसे पहले गांव का ही नाम रोशन होता है। हम लोग का यही मानना है, क्योंकि जितने भी हमारे शिक्षित युवा साथी हैं, हमारे बहनें हैं छोटे छोटे, मेरा आशीर्वाद, मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। जब भी हमें समय मिलता है, हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की प्रयास करते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि आज इसी गांव से, इसी गांव की मिट्टी से पल बढ़कर हम लोग आगे बढ़े हैं। ये मातृभूमि, ये गांव, ये हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। तो कभी भी कितना ही भी आगे बढ़ें, कितना ही भी आसमान को छू लें, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़कर रहना चाहिए, जमीन से ऊपर उठना नहीं चाहिए। क्योंकि हम इस प्राकृतिक शक्ति को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति के साथ में हमेशा चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमेशा हम इस मातृशक्ति को नमन करते हुए जो भी कार्यक्रम करते हैं वो करते हैं। आज इस शिक्षा की बात आती है तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो देख रहे होंगे, अभी 2021 में लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है विश्रामपुरी में। वो हमारे युवा प्रभाग के सहयोग से, उनकी सोच से ये सफल हुआ है। और आज 2021 में युवा प्रभाग ने कोया बुक बैंक लाइब्रेरी का स्थापना किया है और आज वहां से बच्चे निकल करके यूपीएससी, पीएससी और अनेक तो कंपटीशन एग्जाम दिला करके आज अपने मुकाम को, अपने करियर को बना चुके हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया है, अपने अपने क्षेत्र में सर्विस कर रहे हैं। हमें खुशी होता है। उसमें एक तो 2 समिति बना हुआ है, एक स्थायी समिति और एक संचालन समिति, जिसमें संचालन समिति में वहाँ की देखरेख और मैनेजमेंट के लिए हर महीना 300 रुपया डोनेट करते हैं। और उसमें हमारे कर्मचारी भाई हैं और उसमें मैं भी हूँ जो हर महीना 300 रुपये उस कोया बुक बैंक में डोनेट करते हैं, जिससे वहाँ की कोया बुक बैंक की संचालन अच्छा से और सभी समुदाय के लिए कोया बैंक संचालित हुआ है। तो मैं आज सभी गांव के दादा दीदी और हमारे बुजुर्ग सियानों से भी एक मेरे तरफ से प्रस्ताव है, क्यों ना हम हमारे गांव में भी एक कोया बुक बैंक जो लाइब्रेरी की स्थापना हो। आज मैं प्रस्ताव अपने पर्सनल करता हूं, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद और सहमति से अगर पारित हो जाता है तो हम लोग आज से इसी वर्ष से हम लोग चालू करेंगे उस बुक बैंक का, जो हमारे गांव ग्रामीण स्तर होगा, जिसमें 5वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं और उनको बुक जो घर में पड़ा हुआ है वो बुक हम सब यहीं जमा करेंगे एक जगह। उसके बाद जितने भी हमारे युवा साथी बाहर में सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप और सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने अलग अलग कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हैं,
और कई बॉर्डरों में हैं, सब अपने अपनी सेवा दे रहे हैं। जब भी छुट्टी में आएंगे, जब भी हमको समय मिलेगा, हम अपने बच्चों को, अपने बहनों को, भाइयों को 1-1 घंटा या 2 घंटा जैसा भी समय मिलता है, अगर हमारा बुक बैंक यहाँ स्थापित होगा तो उसमें हम उनको प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ने की शिक्षा देंगे। और आगे कैसे बढ़ा जाता है, जब जिस हमारे हमने अब बढ़ा है उसी नॉलेज को हम लोग अपने भाइयों बहनों तक के परोसने का काम करेंगे। ये मेरा पर्सनल प्रस्ताव है आप लोग सभी के बीच में। अगर अनुमति मिलता है, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है तो जरूर इसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्रस्ताव है आप सभी के बीच में। क्योंकि एक पारा में हम लोग कोई बुक बैंक का स्थापना करेंगे, क्योंकि शिक्षा आज के लिए बहुत जरूरी है। जब तक कि हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो किसी चीज के बारे में परख विचार तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं सभी हमारे बहन बेटियों को भी आगाह करना चाहूँगा। आप सोशल मीडिया की ज़माना है, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की ज़माना है, तो आप थोड़ा सा सतर्क उसमें भी काम करिए। जितना हमें ज्ञान मिलता है उस चीज़ को करिए। जो अलग बलग तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो ज्ञान भटकाने वाली चीज़ें हैं, उस पर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हमारा करियर बनाने का खुद के ऊपर है। जितना भी हमारे सियान लोग मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन आपको करना है किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। आपको इस समुदाय को, समाज को भी जानना बहुत जरूरी है। हम कौन हैं, किस समुदाय से हैं, हमारा समुदाय का इतिहास क्या है। जब तक के हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक के कहना मुश्किल होगा कि हम लोग क्या हैं। आप सभी को लगता होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत मंच में बहुत सारा बोलेंगे तो ये सब फालतू भाषा है, ये ऐसी है, लेकिन जरा सोच के देखिए, हम लोग आज 21वीं सदी में जरूर हैं, लेकिन पुराने सियानों को बोलते थे ये हमारे समुदाय को कि ये आदिवासी पान पोछू लोग हैं, ये असभ्य हैं। ये वास्तविक चीज है। हमारे लोगों को, हमारे पुरखाओं को आज असभ्य बोला जाता था। जो ये पान पोछते हैं, पान पोछने वाले असभ्य हैं, लेकिन क्या उन लोग असभ्य हैं जो टॉयलेट पेपर में पोछते हैं? भाई आप सभी एक विचारणीय चीज है, लेकिन हम जो हमारी व्यवस्था है, कभी कभी बड़े पढ़े लिखे लोग हम लोग गलत समझते हैं कि अरे कहाँ लगे हैं। लेकिन इस चीज को भी आगाह करना चाहूँगा, क्योंकि ये मंच, ये समय आप सभी ने 365 दिन में 1 या 2 दिन ही मिलता है ऐसे बैठने का और ऐसे विचार रखने का भी। तो मैं चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि हमारे बहनों से ज़्यादा आग्रह या विनती है मेरा, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि गलत चीज़ों में आप मत जाइए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप बिल्कुल जाइए। एक सोशल मीडिया भी एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है, तो आपको समझना है कौन सा चीज़ बुराई है, कौन सा अच्छाई है। आप अच्छाई की राह में चलें। आप लोगों का भाई ये गांव में जितने भी हमारे युवा साथी रहते हैं, आप सभी के साथ सपोर्ट में रहेंगे, और जब भी जरूरत होता है जो भी चीज़ का, आप हमारे युवा साथियों को बताइए। हम लोग पूरा भरपूर सहयोग करेंगे गांव के लिए, जितने भी हमारे युवा साथी हैं। और आज पुनः मैं उन सभी युवा साथियों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये मंच नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते और इस मंच को पकड़ के बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये समय उन्हीं ने दिया है और आज ये मंच सजा कर दिया है। क्योंकि सियानों ने बहुत ही युवाओं को सपोर्ट किया है। जब तक ये युवाओं का सपोर्ट गाँव वाले सियान नहीं देते तो ये नहीं होता, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वापस उस शिक्षा को हमारे गांव स्तर तक के लाएं। मेरा भी मन में ये होता है, क्योंकि हम लोग जिस स्थिति से गुजरे और वहां तक के पहुंचे अपना करियर में, तो चाहते हैं कि वापस पुनः हम उस रीढ़ी को अपने गांव के भाई बहनों तक के पहुंचाएं और उनको हम सहयोग कर पाएं। अगर हमारे बदौलत, हमारे मार्गदर्शन के बदौलत किसी का भविष्य बनता है, किसी का मार्गदर्शन करते हैं और उनका करियर सेट होता है, तो हमें गर्व होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा, और हमारे पुरखाओं का भी मन उत्सुक होगा, और देख के हमारे युवा साथी और उत्सुक होंगे कि हमको भी इस मंच में पहुंचना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आज ये हमारे युवा साथियों ने बेहतरीन काम करके दिखाया है, एक सेट किया है कि यहाँ हर चीज का सम्मान होता है। देखते हैं कि हमारे युवा साथियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये हुई शिक्षा की बात। मैं दूसरी चीज करूंगा जो हमारे तुरुमाल फिरंगी सोरी ने कहा, पेशा नियम और पंचायती राज अधिनियम के बारे में।
क्योंकि मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि हमारे गांव से, एक छोटे से गांव से हमारे तिरुमाल फिरंगी सोरी ने एलएलबी पास कर चुका है, तो उसके लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि एक छोटे से पारा से एलएलबी पास करना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि एक अभी कांकेर में प्रैक्टिस चल रहा है और हम चाहेंगे उसको एलएलएम भी की पढ़ाई भी पूरी करे और एक वकील का जिम्मेदारी सौंपे। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो घटनाएं होती है और उस चीज को समाज के सामने आगे बढ़कर समाज के हित में काम करे, यही उम्मीद करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं पुनः उस हमारे जाबाज साथी तिरुमाल फिरंगी सोरी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र को चुना है जिस क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। आज हमारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते हमारे चप्पलें घिस जाते हैं, तो हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच भाई आगे बढ़ रहा है तो उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए। और ही जितना भी हो सके मैं चाहूँगा, वो एलएलएम की भी तैयारी कर रहे हैं और वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 साल का कोर्स है और एलएलबी 3 वर्ष का। क्योंकि बहुत से ऐसे कम युवा साथी हैं जो एलएलबी का कोर्स पूरा करते हैं। तो ये हमारे शिक्षा का ही देन है, जो ये मंच है, और ये एक दूसरे को प्रेरणा भी देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे विचार करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये चाहूँगा कि ये जो ग्राम, हमारे ग्राम पंचायत कोरगांव के आश्रित पारा गुट्टाडीह, इसमें हमारे सभी क्षेत्र के लिए एक नियम कानून बनते हैं और ये हमारा बस्तर क्षेत्र ही ऐसा है। बस्तरपुर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पूरी तरह से, और हमारा सरगुजी क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, बाकी सब आंशिक बीच में क्षेत्र आएंगे। और हमारे आदिवासी क्षेत्र जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, इसमें 60% जनसंख्या है हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में। क्योंकि ये पूरी तरह से बस्तर जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और सरगुजा जो क्षेत्र है, जो संभाग, 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हमें संविधान ने अधिकार दिया है 244(1) के तहत, जो हमें एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बांटता है, जिसमें उसी अनेक हमारे पुरखाओं ने ये जो लड़ाई लड़ा है, चाहे बस्तर से हो, चाहे सरगुजा से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे उड़ीसा से हो, जल जंगल जमीन की ही लड़ाई उन्होंने करी है। तो आज भी हम हमारे प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जल जंगल जमीन से हम लोग अछूता नहीं रह पाएंगे। जल जंगल जमीन हमारे साथ में ही जुड़ा हुआ है। जब तक के जल जंगल जमीन नहीं रहेगा, हमारे ये प्रकृति की सिस्टम नहीं चलेगा। क्योंकि आज पर्यावरण दिनों दिन बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। एक तरफ तो हम जरूर बोलते हैं जल जंगल हमारा है, जल इनकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। क्योंकि आप लोग अपने दिल में हाथ रख के पूछिए, क्योंकि आप असली में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों में कितना समझ है हमारे संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण करने की ओर। क्योंकि मैं उसी विभाग में कार्यरत हूँ, तो मुझे बहुत पीड़ा होता है, बहुत दुख होता है। गांव में हम लोग बहुत समझाते हैं, क्योंकि हम लोकल हैं, हम जानते हैं कि हमारे जल जंगल जमीन का क्या हसर हो रहा है आज। तो इस ओर हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी को देखते हुए हमारे युवा साथियों ने आज कोरगांव की जो पारंपरिक सीमा अंतर्गत एक पारंपरिक सामुदायिक अधिकार का जो मान्यता प्राप्त लेना है, सामुदायिक वन संसाधन का, उसके लिए पूरा प्रपत्र तैयार इन्होंने किया है। कुछ कारणवश कुछ त्रुटियां बचा हुआ है। मैं चाहूंगा आप जितने भी कोरगांव के हमारे सियान भी हैं, 12 भाई बिरादरी सभी से, क्योंकि हमारे पारंपरिक जो एक प्रबंधन है सामुदायिक वन अधिकार का, जो उसे हमको लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे गायता का जो पारंपरिक सीमा जो होती है, गायता अपने चक में वो सेवा देता है, दूसरे चक में जाके अपने गायता सेवा दे नहीं सकता। ये हमारे रूढ़ी पारंपरिक व्यवस्था में बना हुआ है, आज की नहीं, शुरू से चलती आ रही है। इसी को मान्यता देते हुए संसद ने इन लोग के साथ में बहुत ज्यादा अंग्रेजों, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के समय से ही प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसा कहकर एक संसद ने पारित किया था पेशा कानून 1996 में।
वो भी 1996 पारित तो कर दिया, लेकिन वो भी अब तक के हम लोग उसके प्रति जागरूक नहीं है। दूसरी, औपनिवेशिक काल से ये सता रहे हैं जंगल के प्रति, तो एक संसद ने पारित किया कि इनका अन्याय को दूर करने के लिए एक कानून और पारित किया जाए, जिसको बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 में पास कर दिया। 2006 और आज की स्थिति देखें हम 2024 में पहुंच गए हैं, लेकिन उनका क्या है। और पेशर नियम 1996 में बना, उनका आज तक के कुछ हुआ नहीं। नियम अभी बना है 8 अगस्त 2022 को। हमारे युवा साथियों ने, हमारे बुजुर्ग सियानों ने और सभी बाराबारी बिरादरी समुदायों ने, सभी समुदायों ने एक उनका कार्यक्रम रूपरेखा तैयार किया और ये नियम बनाने के लिए बार बार पूर्ववर्ती सरकार को बोला गया। तो ये नियम 8 अगस्त 2022 को पारित हुआ। हमारी पेशा नियम में इतनी ताकत है जो ग्राम सभा को पावर देती है। ग्राम सभा एक इतना स्थायी सदन है जो ग्राम सभा के नीचे ही ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर हैं वो ग्राम सभा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। ग्राम सभा जो बोलेगा वो ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी होता क्या है, ग्राम पंचायत अपना निर्णय देता है तो वहाँ क्या बनना है क्या नहीं बनना है, लेकिन ग्राम सभा में इतनी पावर है, वो ग्राम सभा में निर्णय कर सकता है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ये चीज होनी है। उसके बाद ही उस ग्राम पंचायत को बोलेगा कि हमारे क्षेत्र में ये करो। अपने मन से ग्राम पंचायत जो भी प्रस्ताव बनाता है वो उस चीज को नहीं मानता, क्योंकि ग्राम सभा के पटल में रखेगा कि हम ये योजना ला रहे हैं। अगर ग्राम सभा में बैठ के प्रस्ताव पारित करेंगे कि हमारे लिए ठीक है या हमारे लिए नहीं है, अगर हमारे लिए ठीक है तो वो ग्राम सभा आदेश करेगा ग्राम पंचायत को कि आप ये काम करिए। अगर वो ग्राम सभा तय करेगा कि हमारे लिए ये काम ठीक नहीं है, आप इनको वापस करिए। क्योंकि जबरदस्ती दिल्ली से बनकर जो कार्यक्रम होता है या प्रस्ताव पास होता है तो पंचायत में आता है, तो पंचायत में सही ढंग से नहीं होता है, क्योंकि ग्राम सभा को पावर दिया गया है। ग्राम सभा ही सब शक्तिशाली है। इसमें ग्राम सभा में एक ही समुदाय के नहीं है, जितने भी भाई बिरादरी उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहते हैं ग्राम सभा के सभी मेंबर हैं। 18 साल से ऊपर में जितने भी हमारे सगा संबंधी रहते हैं सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में इतनी पावर है, हम लोग जानबूझकर भी अनजाना करते हैं। और इसमें शांति समिति, न्याय समिति और संचालन समिति, अलग अलग समितियां ग्राम सभा तय कर सकती है। कब करेगी? जब हमारे पारंपरिक संसाधन हम लोग प्राप्त करेंगे तब ये होगा। और ग्राम सभा तभी सफल माना जाएगा क्योंकि हमने अब तक के हमारे क्षेत्र में कितने संसाधने हैं, उस संसाधने को हमने मान्यता प्राप्त लिया नहीं है। अभी शासन को हम बोलेंगे कि हमारा ये ग्राम सभा में निर्णय है, तो ये शासकीय तौर पे थोड़ा सा मान्यता कम होगी, क्योंकि हम शासन कानून, पेशा कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो है वो एक पावरफुल कानून है, जो 2 पत्ते की कानून जरूर है, लेकिन सभी कानूनों को बदलने की मादा रखता है। तो ये बहुत बड़ी कानून है हमारे लिए। आप सभी व साथियों को मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सभी रेला पाटा को ज़्यादा देखने के लिए आए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि ज्ञान की बातें हमको ज़्यादा देर तक अगर बोलें तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। इसलिए बीच बीच में रेला पाटा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहूँगा ये 1 और 2-3 प्रस्ताव मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के माध्यम से, ये हमारे सियान हैं, उनके आशीर्वचनों से अगर उन्होंने समीक्षा बैठक में ये बात कही कि उन्होंने कर दी कि ये होना चाहिए, तो हम लोग जल्द इस पर काम करने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और आने वाला नया खानी और ठाकुर जोहार के दिन आप लोगों के बीच में ये दिखेगा। पहला मेरा प्रस्ताव था पोया बुक बैंक की स्थापना करने का, क्योंकि हमारे बड़े राजपुर विश्रामपुरी में वो है, सभी समुदाय के बच्चे वहाँ जाते हैं, 24 घंटा अवेलेबल है वहाँ पे। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, वहाँ जितने भी आप यूपीएससी की, पीएससी की और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है, जिनके पास कोचिंग करने की फीस नहीं है, वो भी जाते हैं। और बीच बीच में हमारा ये मनसा रहता है, वहाँ संचालक समिति और स्थायी समिति के माध्यम से के बीच में हमें डिप्टी कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को भी बुला के वहाँ मार्गदर्शन के लिए हमेशा बीच में ऑडिट करवाते हैं, मार्गदर्शन उनसे लेते हैं। तो उन्होंने भी प्रेरित होकर बहुत सारे ऐसे बुक दिए हैं और सराहनीय काम हमारे बड़े राजपुर का नाम रोशन किया है। हमारे बड़े राजपुर ब्लॉक ही ऐसा है जो कोंडागांव जिला को एक नाम रोशन, ये बहुत बड़ी कानून है हमारे लिए।
आप सभी युवा साथियों को मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप सभी रेला पाटा को ज़्यादा देखने के लिए आए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि ज्ञान की बातें हमको ज़्यादा देर तक अगर बोलें तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। इसलिए बीच बीच में रेला पाटा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहूँगा ये एक और दो तीन प्रस्ताव मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के माध्यम से ये हमारे सियान हैं, उनके आशीर्वचनों से अगर उन्होंने समीक्षा बैठक में ये बात कही कि उन्होंने कर दी कि ये होना चाहिए, तो हम लोग जल्द इस पर काम करने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और आने वाला नया खानी और ठाकुर जोहार के दिन आप लोगों के बीच में ये दिखेगा। पहला मेरा प्रस्ताव था कोया बुक बैंक की स्थापना करने का, क्योंकि हमारे बड़े राजपुर विश्रामपुरी में वो है, सभी समुदाय के बच्चे वहाँ जाते हैं, 24 घंटा अवेलेबल है वहाँ पे। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, वहाँ जितने भी आप यूपीएससी की, पीएससी की और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है, जिनके पास कोचिंग करने की फीस नहीं है, वो भी जाते हैं। और बीच बीच में हमारा ये मनसा रहता है, वहाँ संचालक समिति और स्थायी समिति के माध्यम से के बीच में हमें डिप्टी कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को भी बुला के वहाँ मार्गदर्शन के लिए हमेशा बीच में ऑडिट करवाते हैं, मार्गदर्शन उनसे लेते हैं। तो उन्होंने भी प्रेरित होकर बहुत सारे ऐसे बुक दिए हैं और सराहनीय काम हमारे बड़े राजपुर का नाम रोशन किया है। हमारे बड़े राजपुर ब्लॉक ही ऐसा है जो कोंडागांव जिला को एक नाम रोशन करवाता है, जो कोंडागांव जिला का नाम रोशन करता है। पर छोटे मोटे कार्यक्रम भी ऐसा है जो यहाँ से एक दीप की तरह जलता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे पाराओं से भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। तो पहली प्रस्ताव मेरा ये है कि कोया बुक बैंक की स्थापना करने की। दूसरी चीज, बीच बीच में हम ऐसी अभी पेशा कानून और वन अधिकार कानून, मैं वन अधिकार कानून पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा है, क्योंकि आप बहुत देर तक के बैठे हैं। वन अधिकार कानून का थोड़ा सा प्रक्रिया जरूर बता दूंगा, क्योंकि हमारी दूसरी चीज है संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग आज नाच गाना करते करते आइस रहे हैं और हमारा परंपरा ये है वो करेंगे, उसके साथ साथ हमारा रीति नीति संस्कृति के साथ साथ हमारा संवैधानिक अधिकारों को भी मजबूत करना होगा। जितने भी हमारे युवा साथी हैं आज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आप अपने अधिकारों के प्रति भी जानिए हमारा अधिकार क्या है, और अपने लिए थोड़ा सा अब अधिकारों के प्रति जागरूक होना सीखिए। जब भी होता है, अभी आप SC ST वाला जो चक्का जाम हुआ था 21 तारीख को, उसमें भी गए थे, और आरक्षण से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पेशा नियम बनते समय भी बहुत सारे हमारे अलग अलग समुदाय के लोगों ने विरोध किया था कि पेशा कानून बनने से हमको बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने एक बांसकोट में भी हमारे कलार समुदाय से भाई लोग भी बोले थे कि उनको विरोध किए थे कि ये पेशा कानून या नियम बनने से हमारे लिए घातक होगा। क्योंकि हमारे तिरुमाला सैनी कांगेसर ने भी वहाँ बैठक किया और लोगों को समझाया, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो हमारे ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट कर रहे हैं संवैधानिक अधिकारों के प्रति, क्योंकि गलत जानकारी होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे समुदाय नहीं जुड़ पाते हैं। हम सभी समुदाय 12 भाई बिरादरी एक व्यवस्था पे जुड़े हुए हैं। आज भी हमारे जोड़ेंगे, आज एक सबका व्यवस्था अलग अलग है, जितने भी समुदाय हैं उनका सबका व्यवस्था अलग अलग है। तो ये हमारी व्यवस्था वे हमारे जिम्मेदारी दायी रहता है। वहाँ सब हमारे रानी दुबर जितने भी रहते हैं सबके घर से सेवा चावल जाता है। ये तो सबको लेके चलने वाली माँ है, उनके संरक्षण में, उनके कोरा में, उनके आशीर्वाद से हम सब पल बढ़ रहे हैं। तो ऐसे एक व्यवस्था बना हुआ है हमारे पुरखाओं का, उनको भी हमें सम्मान करना है, साथ ही साथ हमें संविधान अधिकारी को भी लेके चलना है। वन अधिकार कानून के बारे में आप जो प्रपत्र है, जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रपत्र ग की मैं बात करूंगा, क्योंकि उसमें 5 अधिकार होते हैं। 2006 में जो कानून पास हुआ उसमें 5 अधिकार हैं, जिसमें से मेन अधिकार है हमारा प्रपत्र ग का, जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसमें लघु वनोपज, गौण वनोपज, बहुत सारे ऐसे खनिज उत्पादन जो हम इस गांव में रह रहे हैं, यहाँ इस गांव से इस पारा से अगर जाएगा तो हमारे ग्राम सभा को भी रॉयल्टी मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे जमीन के अंदर जो भी खनिज संपदा मिलती है तो वो सब मिलती है तो सरकार भले ले जाएगा, लेकिन इस ग्राम सभा को रॉयल्टी लेके ही ले जाएगा। ये पावर ग्राम सभा को है, क्योंकि ग्राम सभा के बारे में हमको बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग को थोड़ा बहुत समझ है, तो हम लोग बोलते जरूर हैं, सियानों के बीच में रखते हैं, तो कभी कभी उससे हो जाता है कि एक कल के लड़के लोग क्या जानेंगे,
हमारे ऐसे ऐसे वादा करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड होना पड़ता है। कहीं सियानों के बीच में उन लोग पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेके चले और युद्ध लोग हमारे हक और अधिकारी संसाधन और संवैधानिक अधिकारी को लेके चले। अगर संवैधानिक अधिकार होगा और हमारे पूर्वजों की व्यवस्थाओं को होगा, एक साथ अगर हम लोग मिलेंगे तो मजबूत कितनी बड़ी होगी, ये हमें समझना होगा, इस ओर कार्य करना होगा। क्योंकि एक समुदाय के लिए नहीं, सभी समुदाय के लिए है। इस गांव में बसे हैं तो सभी समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के एक साथ रहते हैं। आज भी मंच में हमारे सभी समुदाय के भाई बैठे हैं, सभी समुदाय के पुरखाओं ने बैठे हैं और बकायदा अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी समुदाय का ये एक व्यवस्था है आज नया खाने पश्चात ठाकुर जोहरनी करने का। तो ये बड़ी आनंद होती है और इन हमारे पुरखों से हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है। तो वन अधिकार कानून बहुत बड़ी कानून है ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत अधिकार पे ज़्यादा जाते हैं। आज व्यक्तिगत अधिकार पे वन अधिकार वन पट्टा को लेकर के आज हमारे जंगल धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। आज हमारे सियान लोग वन अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं, वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, सब सियान लोग बैठ के उनको समझाएंगे। फिर भी जितना एरिया मिला है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। थोड़ा सा है, आगे से रास्ता बनाएगा, आने वाला साल में वहां तक मारेगा, फिर रास्ता आगे बनाएगा, फिर करते जाएगा और हमारे गांव के सियान लोग उनको समझाते जाएंगे, बिठा के समझाते जाएंगे कि वनों को नुकसान न करें। क्योंकि हमारे प्राकृतिक संरक्षण की जो बात करते हैं, आज हमारे पुरखाओं ने भी सब प्रकृति की संरक्षण किए हैं। आज हमारे पुरखाओं के बीच में भी सेवा देते हैं, खाली जगह में सेवा नहीं देते हैं। उनका भी एक राउड है, एक कोट है, आप सभी भली भांति जानते हैं। उनका भी एक कोट है, कोट इसलिए बचा हुआ है, वो प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, पेड़ के नीचे में रहते हैं, खुला संदेश देते हैं हम समाज को। इसलिए हमें संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की ओर भी जाना होगा, जंगलों को संरक्षण की ओर भी जाना होगा। अगर आज हम नहीं समझेंगे, अधिकार तो बहुत दे दिया, हम लोग व्यक्तिगत पे जाएंगे, लालच पे जाएंगे तो आने वाला भविष्य में कुछ नहीं होगा। आज हम लोग इस पंडाल में बैठे हैं, ऐसा पंडाल मुश्किल यहाँ बैठने का भी नौबत नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहरी वातावरण बहुत इतनी खराब हो चुकी है। आपने देखा होगा हसदेव की जंगल कैसे खत्म हो रही है, और हसदेव की जंगल खत्म होने का कारण यही है कि पारंपरिक वन संसाधन वहाँ पत्र नहीं थे। अगर हमारे पास पारंपरिक वन संसाधन की पत्र अगर इस गांव में इस पारंपरिक सीमा के अंदर मिलेगा तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि यहाँ आप लोगों को करे, यहाँ खदान हम लोग खोदेंगे, क्योंकि ग्राम सभा को परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाके वो कुछ कर सकते हैं। अगर ये खुला है तो कोई भी आके उठा के चलेगा। और आज भी हम लोग बोल रहे हैं ये सरकार का जमीन है, या सरकार ने पैदा किया है, हमारे पुरखाओं ने बचाया है, हमारे पुरखाओं का जंगल है, हमारे पुरखाओं का जमीन है, हमारे पुरखाओं का संसाधन है। इस ओर हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा चीज लगता है ये लड़का आया है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ बात कर रहा है, लेकिन आप गौर से सोचिए, हमारे पुरखाओं ने बचाया है, हमारे रीति नीति संस्कृतियों के साथ में उनको हर हमेशा संरक्षण करने की बात कही है, और वो सीख हमको आज मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को आगाह करना चाहूंगा, आज मिले हम पर्यावरण संरक्षण की ओर और संवैधानिक अधिकार की ओर जागरूक होना पड़ेगा। और आज हमारे बीच में एक संचालन, हमारे जो व्यवस्था है, कोटवारी व्यवस्था, वो भी हमारे भाटो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जब भी अगर बैठक होता है ये बात आप रखेंगे कोरगांव में, और हम सब मिलकर कोरगांव की पारंपरिक सीमा का संधारण करेंगे और वन संसाधन अधिकार पत्र के लिए हम जरूर काम करेंगे, क्योंकि हमें भविष्य में बहुत दिक्कत होगा। अगर हमारे वन संसाधन पत्र प्राप्त होगा तो हम ग्राम सभा की पावर जो आज मैं बता रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, वो ग्राम सभा की पावर यहाँ हमारे कोरगांव में भी दिखेगा, क्योंकि इतने संसाधन है हमारे अंदर में, हमारे जमीन अंदर